प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। एक लोककथा संग्रह है प्रजावत्सल जननायक, प्रयोगवादी एवं दूरदर्शी महाराजा विक्रमादित्य भारतीय लोक कथाओं के एक बहुत ही चर्चित पात्र रहे हैं। प्राचीन काल से ही उनके गुणों पर प्रकाश डालने वाली कथाओं की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। सिंहासन बत्तीसी भी ऐसी ही 32 कथाओं का संग्रह है, जिसमें 32 पुतलियां विक्रमादित्य के विभिन्न गुणों का कहानी के रूप में वर्णन करती हैं। सिंहासन बत्तीसी भी बेताल पच्चीसी या वेतालपंचविंशति की भांति लोकप्रिय हुआ। संभवतः यह संस्कृत की रचना है, जो उत्तरी संस्करण में सिंहासन द्वात्रिंशिका तथा विक्रमचरित के नाम से दक्षिणी संस्करण में उपलब्ध है। पहले के संस्कर्ता एक मुनि कहे जाते हैं, जिनका नाम क्षेभेन्द्र था। बंगाल में वरुचि के द्वारा प्रस्तुत संस्करण भी इसी के समरूप माना जाता है। इसका दक्षिणी रूप ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि लोक भाषाओं में इसके अनुवाद होते रहे और पौराणिक कथाओं की तरह भारतीय समाज में मौखिक परंपरा के रूप में रच बस गए। इन कथाओं की रचना बेताल पंचविंशति या बेताल पच्चीसी के बाद हुई, पर निश्चित रूप से इनकी रचना काल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इतना लगभग तय है कि इनकी रचना धारा के राजा भोज के समय में नहीं हुई। चूंकि प्रत्येक कथा राजा भोज का उल्लेख करती है, अतः इसका रचना काल 11वीं शताब्दी के बाद होगा। इन कथाओं की भूमिका भी कथा ही है, जो राजा भोज की कथा कहती है। 32 कथाएं 32 पुतलियों के मुख से कही गई हैं, जो एक सिंहासन में लगी हुई हैं। यह सिंहासन राजा भोज को विचित्र परिस्थिति में प्राप्त होता है। एक दिन राजा भोज को मालूम होता है कि एक साधारण सा चरवाहा अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात है, जबकि वह बिल्कुल अनपढ़ है तथा पुश्तैनी रूप से उनके ही राज्य के कुम्हारों की गायें, भैंसें तथा बकरियां चराता है। जब राजा भोज ने तहकीकात कराई तो पता चला कि वह चरवाहा सारे फैसले एक टीले पर चढ़कर करता है। राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने खुद भेष बदलकर उस चरवाहे को एक जटिल मामले में फैसला करते देखा। उसके फैसले और आत्मविश्वास से भोज इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उससे उसकी इस अद्वितीय क्षमता के बारे में जानना चाहा। जब चरवाहे ने, जिसका नाम चंद्रभान था, बताया कि उसमें यह शक्ति टीले पर बैठने के बाद स्वतः चली आती है, भोज ने सोच विचार कर टीले को खुदवा कर देखने का फैसला किया। जब खुदाई संपन्न हुई तो एक राज सिंहासन मिट्टी में दबा दिखा। यह सिंहासन कारीगरी का अभूतपूर्व रूप प्रस्तुत करता था। इसमें 32 पुतलियां लगी थी तथा कीमती रत्न जड़े हुए थे। जब धूल मिट्टी की सफाई हुई तो सिंहासन की सुंदरता देखते बनती थी। उसे उठाकर महल लाया गया तथा शुभ मुहूर्त में राजा का बैठना निश्चित किया गया। ज्यों ही राजा ने बैठने का प्रयास किया, सारी पुतलियां राजा का उपहास करने लगी। खिलखिलाने का कारण पूछने पर सारी पुतलियां एक एक कर विक्रमादित्य की कहानी सुनाने लगी तथा बोली कि इस सिंहासन, जो कि राजा विक्रमादित्य का है, पर बैठने वाला उसकी तरह योग्य, पराक्रमी, दानवीर तथा विवेकशील होना चाहिए। ये कथाएं इतनी लोकप्रिय हैं कि कई संकलनकर्ताओं ने इन्हें अपनी अपनी तरह से प्रस्तुत किया है। सभी संकलनों में पुतलियों के नाम दिए गए हैं, पर हर संकलन में कथाओं के क्रम में तथा नामों में और उनके क्रम में भिन्नता पाई जाती है। सारी पुतलियां की एक एक कर विक्रमादित्य की कहानी सुनने के लिए देखते रहिए इस चैनल। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। और लाइक, शेयर और कमेंट्स करें।